गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माई बॉस इज गॉडेस मांगा का चैप्टर 3 और 4। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में रिंगमू और फूशाओ एक दूसरे की ओर देख रहे थे। रिंगमू अपने मन में कहता है, ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तभी वो शाओ के ऑफिस में एक लड़का आता है और कहता है, डायरेक्टर फोटो स्टूडियो बिल्कुल रेडी है, आप एक बार आकर जो नए सीजन के कपड़े हैं उन्हें एक बार देख लीजिए। फूशाओ कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ। और फूशाओ उठकर जाने लग जाता है। ये देखकर रिंगमू चैन की सांस लेता है। पर तभी फूशाओ कहता है, रिंगमू मेरे साथ आओ, हाँ मेरे कुछ कपड़े चूज करो। ये सुनकर रिंगमू चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में रिंगमू फूशाओ के लिए कपड़े चूज कर रहा था। फिर वो चूज कर लेता है। उसके चूज हुए कपड़े देखकर जिन और फूशाओ दोनों ही काफी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि रिंगमू ने काफी अजीब कपड़े चूज किए थे। उसके चूज किए हुए कपड़े देखकर फूशाओ अपने मन में कहता है, ये जो उसने मेरे कपड़े चूज किए हैं, ये जो स्टाइल है ये काफी ज्यादा ही पुराना हो चुका है। पर जिन कहता है, वाओ ये कितने ज्यादा अच्छे कपड़े चूज किए हैं तुमने। यह सुनकर फूशाओ गुस्से से जिन की ओर देखता है और अपने मन में कहता है, शायद किसी गधे ने मेरे सिर पर रैट मारी होगी, ताई मैंने इसके साथ 3 महीने तक काम करने को मान गया होगा। उसके गुस्से की वजह से जिन चुपचाप खड़ा हो जाता है। और फूशाओ जिन्मो को वापस खोल कर देखता है और कहता है, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मेरे सामने मत आना। ये सुनकर रिंगमू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बाद में फूशाओ रिंगमू के ऊपर चिढ़ाई जा रहा था और उसको काफ़ी ज़्यादा काम करने को कही जा रहा था। और एक आदमी फूशाओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, पर रिंगमू उसे हैंडल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में रिंगमू अपनी सीट पर आकर लेट गया था और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तभी फूशाओ और रिंगमू को कहता है, रिंगमू मेरे डॉक्यूमेंट्स वो कहाँ पे है, मुझे अभी लाकर दो। पर रिंगमू कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर फूशाओ चौंक जाता है। फूशाओ अपने ऑफिस से बाहर जाकर कहता है, रिंगमू तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा। पर रिंगमू आराम से सो रहा था। रिंगमू के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए थे। वो डॉक्यूमेंट्स फूशाओ देखता है और अपने मन में कहता है, इसके एस्थेटिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर इसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया है। फूशाओ स्माइल करता है और कहता है, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सोते हुए रिंगमू कहता है, डेविल दूर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर फूशाओ को गुस्सा आता है। फूशाओ गुस्से से अपने मन में कहता है, डेविल। पर फूशाओ रिंगमू को ऐसे आराम से सोते हुए देखकर उसे कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से जाने लग जाता है। और फूशाओ कहता है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मैं इसे बाद में देख लूँगा। पर फूशाओ वापस आता है और रिंगमू के ऊपर एक कंबल डाल देता है। रिंगमू फूशाओ को बाहर जाते हुए देख लेता है, पर उसे पता नहीं लगता कि वो फूशाओ है। रिंगमू अपने ऊपर कंबल देखता है और कहता है, ये कंबल मेरे ऊपर किसने डाला। तभी रिंगमू के पास एक लड़का आता है और कहता है, रिंगमू डायरेक्टर चाहते हैं कि तुम उस फैक्ट्री में जाकर पता करो कि हमारे जो न्यू डिज़ाइन के कपड़े थे वो कब आएंगे। रिंगमू कहता है, ओ ठीक है। और रिंगमू उस फैक्ट्री के में चला जाता है और कहता है, डायरेक्टर वांग। डायरेक्टर वांग कहते हैं, ओ लिटिल रिंगमू तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें काफ़ी समय से देखा नहीं है, लगता है कि तुम किसी और डिपार्टमेंट में चले गए हो। रिंगमू कहता है, हाँ मुझे अभी ही हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र किया गया है।
ओ हाँ, मैं ये पूछने आया था कि जो नए कपड़े हैं वो कब आएंगे। ये सुनकर डायरेक्टर माँ कहते हैं ओ ऐसा है कि बट तभी चैप्टर 3 एंड हो जाता है और चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में डायरेक्टर 1 कहते हैं वो ऐसा है कि डॉक्टर 1 रीमू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं रीमू तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। असल में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसे हम वो कपड़े इस वक्त नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर रीमू शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें फूशाओ के ऑफिस का दिखाया जाता है। फूशाओ कहता है अच्छा उस फैक्ट्री को पैसों की कमी आ रही है, पर इसमें हम अब क्या कर सकते हैं। क्या हम वेट करें कि वो अपने पैसों का इंतजाम करें और हमारा ऑर्डर कंप्लीट करके हमें दें। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और जल्दी दूसरी फैक्ट्री देख लो। ये सुनकर रीमू चौंक जाता है और कहता है प्लीज डॉक्टर फू, क्या हम डॉक्टर वांग को 1 महीने का टाइम नहीं दे सकते ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम कम से कम उन्हें 30 दिन का टाइम तो दे ही सकते हैं। और हमने अगर दूसरी फैक्ट्री वो देख भी ली पर फिर भी हमें वो ऑर्डर देने होंगे और उतना ही टाइम लग जाएगा। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाए। फूशाओ खड़ा होता है और कहता है हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। इस वक्त हम खड़े कहाँ पे हैं, इस स्कूल में या फिर तुम्हारे घर में। और फूशाओ रीमू के पास जाने लग जाता है। फूशाओ दीवार में पिन कर देता है और कहता है ये एक कंपनी है, एक काम करने की जगह जहाँ पर बस प्रॉफिट देखा जाता है। रीमू का कॉलर फूशाओ पकड़ लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है ये एक कंपटीशन है जहाँ पर जो वीक होते हैं वो हार जाते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं वो जीत जाते हैं। तुम्हें आखिर लगता क्या है, क्या तुम उन सभी लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो कि बच्चे दिखते हैं। अपनी जो दया है ना वो इन सब चीजों से दूर ही रखो, ये किसी काम की नहीं है। एंड में तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे। और फूशाओ कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ये सब सुनकर रीमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जाते हुए अपने मन में कहता है वो कितना ज्यादा बुरा है, ये ऐसे कैसे सोच सकता है। जो इंसानियत होती है, जो इंसानों के रिश्ते होते हैं वो तो यकीन से ही पैदा होते हैं, वो यकीन से ही स्टार्ट होते हैं। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। और रीमू अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी रीमू के चेहरे के आगे फ्लावर्स आते हैं। वो लड़की फ्लावर लड़की कहती है हेलो मैं हिन हुई हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हूँ। हमारी जो कंपनी है वो सब एम्प्लॉयज़ को फ्लावर बुके दे रही है। रीमू कहता है ओके थैंक्स। अरे तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम में मुश्किल आ रही है। इस कंपनी में सच में बहुत ज़्यादा ही काम का दबाव है, पर जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे तब तक तुम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ये सुनकर रीमू खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करूँगा, थैंक यू सीनियर। वो लड़की कहती है मैं ये फ्लावर्स यहाँ पर रख रही हूँ ताकि तुम अपना काम अच्छे से कर पाओ। रीमू कहता है ओके थैंक्स सीनियर। उस लड़की ने वो फ्लावर रीमू के डेस्क के आगे ही रखे थे। नेक्स्ट सीन में वो शॉप पे ऑफिस रूम में बैठा हुआ था, पर तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और कहता है डायरेक्टर एक बड़ी बुरी न्यूज़ है, हमारे जो न्यू डिज़ाइन थे वो बिल्कुल सेम किसी और कंपनी ने रिलीज कर दिए हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो गई है। ये सुनकर फूशाओ शॉक हो जाता है। हाँ फूशाओ खड़ा होता है और कहता है क्या, जल्दी से किसी को भेजो ताकि वो इस सब चीज़ों का पता लगा सके, जल्दी हमें उस धोखेबाज को पकड़ना ही होगा। रीमू भी वहाँ पर खड़ा था और वो फूशाओ के पास सुनकर कहता है ठीक है मैं अभी ये करता हूँ।
तभी वो लड़का कहता है, मैंने पहले ही जो फुटेज थी वो चेक कर ली है, पर जो कैमरास थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर थे। कैमरा में कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्लर था। जो फुटेज थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर थे, पर हमने वो कंप्यूटर ढूंढ लिया है जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई है। पूछा कहता है, किसके कंप्यूटर में से? तभी वो लड़का रिनमो की ओर देखता है। ये देखकर रिनमो को कुछ भी समझ नहीं आता, पर फूशा और वो लड़का दोनों रिनमो की ओर देखने लग जाता है। ये देखकर रिनमो कहता है, क्या मेरे? और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।